नमस्कार। इलेक्ट्रिकल गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, या कह सकते हैं रेजिस्टेंस के बारे में, रजिस्टर्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट मे बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू विच it opposes or restrict the flow of electricity or current, or you can say the flow of electrons through it. Means अगर आपके पास में कोई कंडक्टर है, अगर उसमें करंट फ्लो हो रही है आई, तो उस करंट के फ्लो को, या जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? करंट की डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करे या उसको रिस्ट्रिक्ट करे, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। अमॉन्ग प्योर मेटल सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर वेरी गुड कंडक्टर्स। अगर कंडक्टर्स की बात की जाए तो सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, दीज आर वेरी गुड कंडक्टर्स। और अगर इंसुलेटर्स की बात की जाए, जो कि बिल्कुल भी आपके करंट को फ्लो नहीं होने देते, तो उनमें कौन कौन से हैं? बेकेलाइट, माइका, ग्लास, रबर, पीवीसी और ड्राई वुड। ये जनरली क्या होते हैं? एज ए इंसुलेटर यूज़ में होते हैं। तो रेजिस्टेंस है आर, इसको डिनोट किससे करते हैं? आर से। और जिस इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। ओम। सो ए कंडक्टर इज सेड टू हैव ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm if it permits 1 ampere current to flow through it when 1 volt is impressed across its terminal. मीन्स कि अगर कोई कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, और अगर करंट फ्लो हो रही है इसमें आई, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है? वी। तो आर की वैल्यू 1 कम होगी, 1 ओम कब होगी? जब इसमें जो फ्लो हो रही करंट की जो वैल्यू है वो क्या हो? 1 एम्पियर। और जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू भी क्या हो? 1 वोल्ट। सो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। अगर ये आप देख सकते हैं, ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ क्या है? एल। ये क्या है? लेंथ एल। और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसकी वैल्यू क्या है? ए। जो एल है वो किस में है? मीटर में। और जो ए है वो क्या है? मीटर स्क्वायर में। सो जो आर है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी लेंथ की। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? डिपेंड करती है उसकी लेंथ पे। अगर लेंथ जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। और आर क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के। मीन्स अगर ए की वैल्यू बढ़ेगी तो आर की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो अगर इन दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो आर प्रोपोर्शनल टू एल डिवाइडेड बाई ए। प्रोपोर्शनल के साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे आर एक सिंबल आएगा रो एल बाई ए। रो क्या है? यहाँ पे उस कंडक्टर की रजिस्टिविटी, उस कंडक्टर की रजिस्टिविटी। तो इसका जो यूनिट होगी वो क्या होगी? फाइंड आउट करते हैं। रो इक्वल टू क्या होगा? आर मल्टीप्लाई बाई ए डिवाइडेड बाई एल। आर है आपका ओम में, मल्टीप्लाई, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसकी यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। और लेंथ है वो क्या है? मीटर में। तो ये कैंसिल आउट हो गया। जो रजिस्टिविटी है उसकी यूनिट क्या होगी? ओम मीटर। ओके। सो रजिस्टिविटी क्या होती है? हर कंडक्टर के लिए क्या होगी? जो मटेरियल होगा उसके ऊपर डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल्स। कॉपर के लिए अलग होगी, और अगर आप एल्यूमिनियम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए अलग होगी,
और अगर सिल्वर ले रहे हैं तो उसके लिए आपके रजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, अलग होगी। तो रेजिस्टेंस क्या है, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, वो हम आगे देखेंगे किस हिसाब से ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर आप कहें कि जैसे ये एक यहाँ पे आप देख सकते हैं कंडक्टर, अगर लेंथ की वैल्यू क्या हो 1 मीटर और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसकी वैल्यू क्या हो 1 मीटर स्क्वायर, तो देन आर की वैल्यू क्या होगी रो 1/1। तो ये हो गया आर इजक्वल टू रो। तो ये होगा आपका स्पेसिफिक, सॉरी ये क्या होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जब क्या हो आपके लेंथ की वैल्यू क्या हो 1 मीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो 1 मीटर स्क्वायर। तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस क्या होगा आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब कंडक्टेंस क्या होता है और कंडक्टिविटी क्या होती है। जैसा हमने कहा आर क्या होता है रो L/A, और आर क्या करता है हमेशा जो करंट है या जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हमेशा अपोज करता है। कंडक्टेंस क्या होगा इसका जस्ट रिवर्स, द कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस वेयर एज ए रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर मेजर्स द अपोजिशन विच इट ऑफर्स टू फ्लो ऑफ करंट, द कंडक्टिविटी मेजर्स द इंड्यूसमेंट विच इट ऑफर्स टू इट्स फ्लो। तो अगर रेसिप्रोकल अगर करें 1/R इजक्वल टू 1/रो A/L, तो 1/R क्या होगा G। कंडक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं G से। ये तो क्या हो गया आपका कंडक्टेंस इजक्वल टू 1/रो क्या होगा, अब जो रजिस्टिविटी थी वो क्या हो गई कंडक्टिविटी A/L। इसका जो यूनिट होती है जो पहले यूज़ करते थे वो क्या था मो, जैसे ओम होता है, ओम को अगर रिवर्स में लिखेंगे तो क्या होगा मोह। अभी क्या करते हैं इसको, एक यूनिट है सीमेंस, इसको सीमेंस में डिनोट करते हैं या कह सकते हैं कैपिटल एस। अब कंडक्टिविटी है उसको देखते हैं। तो अगर कंडक्टिविटी निकालें रो तो उसकी वैल्यू क्या होगी G/L। तो G क्या है सीमेंस में मल्टीप्लाई बाई मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर। तो ये क्या हो गया कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो गई सीमेंस इनटू मीटर। तो ये फ़र्क है कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी, या कह सकते हैं रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस में। रेजिस्टेंस तो क्या है आपके करंट के फ्लो को अपोज करता है, और कंडक्टेंस क्या है करंट के फ्लो को इंड्यूस करता है। अब देखते हैं कि रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे कैसे, टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पे क्या इफ़ेक्ट रहता है। तो आप 3 कैटेगरी के अंदर इसको समझ सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल, द इंक्रीज in large or fairly regular for normal range of temperature. The temperature per resistance graph is straight line as would be presently clarified metals have a positive temperature coefficient. अगर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर राइज होगा वैसे वैसे क्या होगा आपका रेजिस्टेंस क्या होगा इंक्रीज होगा। मतलब उसी फेयर में एक कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन में अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में, तो आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर जैसे यहाँ पे टेम्परेचर और ये है रेजिस्टेंस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा रेजिस्टेंस भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा वो है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। सेकेंड कंडीशन में क्या है टू इंक्रीज द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज़। यहाँ पे तो हमने क्या की थी प्योर मेटल्स की बात, जैसे कॉपर सिल्वर और
अदर मेटल्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एलॉय की। इन देयर केस एलॉय क्या होते हैं, कुछ मिक्सचर होते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है यूरेका, ये मिक्सचर है 60% कॉपर का और 40% निकल का। द इंक्रीज इज रिलेटिवली स्मॉल एंड इनरेगुलर। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस में अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होके कुछ भी अलग तरीके का हो सकता है, कुछ ऐसे हो सकता है, कुछ ऐसे हो सकता है, या कुछ इस तरीके से हो सकता है, तो इरेगुलर होगा। और जो इंक्रीमेंट है वो भी क्या होगा, रिलेटिवली क्या होगा, स्मॉल होगा। द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, या तो नेग्लिजिबल ओवर ए कंसिडरेबली रेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, कुछ कंडीशंस में क्या होगा एलॉय में, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी बढ़ाएंगे, जैसे ये है, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी बढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस में बहुत ही कम आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। थर्ड कंडीशन में क्या होगा, टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, या कह सकते हैं इंसुलेटर सच एज पेपर, रबर, ग्लास, माइका एंड पार्शियल कंडक्टर सच एज कार्बन। Hence the insulator are said to be possess a negative temperature coefficient। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या होगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसको थोड़ा और समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी डिपेंडेंस देखते हैं कि ये किस तरह से टेम्परेचर कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो उसके लिए आप देख सकते हो कि मान लीजिए अगर 0 डिग्री है टेम्परेचर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, अब मान लेते हैं रेजिस्टेंस क्या है किसी मेटल का, या कॉपर लेते हैं, अगर मान लीजिए कॉपर है तो R0। और अगर कोई T डिग्री सेंटीग्रेड है, उस कंडीशन में क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या है RT, और T की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है 0 डिग्री से। तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है और प्योर मेटल की हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा, कोफिशिएंट क्या होगा, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो जो डिफरेंस है रेजिस्टेंस में R=RT-R0, जो इंक्रीमेंट हुआ है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी इनिशियल वैल्यू पे। तो रेजिस्टेंस की इनिशियल वैल्यू क्या है, R0, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। और RT-R0 किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो टेम्परेचर राइज हुआ है, राइज मीन्स 0 से T डिग्री, यानी कि टेम्परेचर कितना डिग्री राइज हुआ है, T डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये T आपके टेम्परेचर आ गया यहाँ पे। तो अगर इन दोनों को अगर लिखते हैं साथ में, RT-R0 प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वैल्यू R0 एंड टेम्परेचर राइज। अब प्रोपोर्शनल साइन को अगर यहाँ से रिमूव करते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा अल्फ़ा R0T। ये अल्फ़ा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। अल्फ़ा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जिसकी हम बात कर रहे थे, अगर वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, एफिशिएंट। सो अगर इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो RT= क्या होगा, R0 प्लस अल्फ़ा R0T। तो ये हो गया RT, यहाँ पे R0 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस अल्फ़ा T। ओके, सो द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर ओम ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री सेंटीग्रेड इज टेम्परेचर। अगर पर ओम की बात कर रहे हैं और पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो रेजिस्टेंस है उसकी हम अगर यहाँ पे बात करें इंक्रीमेंट की। अब आप ग्राफ देखिए यहाँ पे कि जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे ऊपर किस तरह से चेंज हो रहा है। अगर हम यहाँ पे ये ग्राफ है वो किसके लिए है, कॉपर के लिए। ग्राफ किसके लिए, प्योर मेटल
कॉपर के लिए। तो देखिए 0 डिग्री जो है यहाँ पे ये 0 है। अगर टेम्परेचर यहाँ पे T इक्वल टू 0 रखें, देखिए T इक्वल टू 0, तो RT क्या होगा, R0 1 प्लस 0। तो ये RT की वैल्यू क्या होगी, उसकी इनिशियल रेजिस्टेंस पे, जो कि है 0 डिग्री पे। तो ये है R0। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, रेजिस्टेंस भी आपका इंक्रीज होगा। तो रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज हो रहा है, R0 से RT। पर जब इसको हम पीछे की तरफ ले जाते हैं, 0 से अगर टेम्परेचर कम करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, कम हो रहा है। पर अगर आप कह सकते हैं कि किसी भी मेटल का रेजिस्टेंस क्या होगा, कभी जनरली 0 होता नहीं है, पर फिर भी अगर फर्दर इसको और आगे बढ़ाएं तो आप देखिए यहाँ पे -234.5 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाएगी। पर एक्चुअल कंडीशन में क्या होगा, ये यहाँ से बेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर कॉपर के लिए कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो क्या होगी, चलिए देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं। फर्स्ट ट्राइंगल तो है दिस वन, ओके, और सेकेंड ट्राइंगल आप देख सकते हैं यहाँ से, ये जो RT वाला है सेक्शन, ये। तो अब इस कंडीशन में मान लीजिए यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है, थीटा। तो फर्स्ट ट्राइंगल के लिए अगर tan थीटा अगर निकालें तो क्या होगा, R0 अपॉन इसके अंदर जो डिफरेंस है 0 माइनस, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 234.5 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकेंड ट्राइंगल के लिए क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू RT अपॉन ये है T, तो T प्लस क्या हो जाएगा 234, क्योंकि T माइनस करना होता है तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, तो ये प्लस हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड। अब इन दोनों को अगर इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा RT अपॉन R0 इक्वल टू T प्लस 234.5 डिवाइडेड बाई 234.5 डिग्री, ये हो गया यहाँ पे डिग्री। तो RT की वैल्यू क्या होगी, R0 अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 1 प्लस T अपॉन 234.5 डिग्री। अब इस इक्वेशन को, हमारी जो एक्चुअल इक्वेशन है, इससे अगर कंपेयर करें तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा इक्वल टू 1 अपॉन 234.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कॉपर के लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन 234.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम यहाँ पे स्टडी करते हैं कि वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एट डिफरेंट टेम्परेचर्स की, अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर अल्फ़ा जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या होगी। इसके लिए हम, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डायग्राम है, इसमें अलग अलग कंडीशंस लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को राइज करेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से T डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, R0, और T डिग्री पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, RT। तो इस कंडीशन में आप देखिए RT क्या होगा, RT इक्वल टू R0 इनिशियल रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फ़ा 0 T, जो टेम्परेचर के अंदर राइज हुआ है या टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो क्या है, T। सेकेंड कंडीशन में अब हम क्या कर रहे हैं, इसको कूल कर रहे हैं टेम्परेचर को। तो अब क्या करेंगे, T डिग्री सेंटीग्रेड से अगेन इसको टेम्परेचर को कम करेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक। फर्स्ट कंडीशन में तो हमने क्या किया है, टेम्परेचर राइज किया है A टू B। सेकेंड कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, इसको रिवर्स कर रहे हैं, टेम्परेचर को डाउन कर रहे हैं और B टू A जा रहे हैं।
तो इस कंडीशन में यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है आर टी, और आर 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस है आर 0। तो आर 0 की वैल्यू क्या होगी अब, क्योंकि अब फाइनल वैल्यू क्या है यहाँ पे आर 0, तो आर टी 1 प्लस एल्फ़ा टी, और ये होगा अब माइनस टी, क्योंकि टेम्परेचर अब हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से देखिए आर 0 आर टी 1 माइनस एल्फ़ा टी मल्टीप्लाई बाई टी। यहाँ से एल्फ़ा टी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो ये होगा आर टी माइनस आर 0 डिवाइडेड बाई आर टी मल्टीप्लाई बाई टी। अब यहाँ पे आर टी की वैल्यू हम पुट कर देंगे, इक्वेशन ये 1 है और इक्वेशन ये 2 है। पुट वैल्यू ऑफ आर टी फ्रॉम इक्वेशन 1 टू 2। तो अब क्या होगा, एल्फ़ा टी की वैल्यू क्या होगी, आर टी यहाँ पे पुट करेंगे तो आर 0 1 प्लस एल्फ़ा 0 टी माइनस आर 0 डिवाइडेड बाई आर 0 1 प्लस एल्फ़ा 0 टी मल्टीप्लाई बाई टी। तो ये होगा आर 0 प्लस आर 0 एल्फ़ा 0 टी माइनस आर 0 डिवाइडेड बाई आर 0 टी 1 प्लस एल्फ़ा 0 टी। आर 0 से ये कैंसिल, ये आर 0 से ये कैंसिल, टी से ये कैंसिल। तो फाइनल एल्फ़ा टी की वैल्यू क्या होगी, एल्फ़ा 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एल्फ़ा 0 टी। तो इस तरीके से आप डिफरेंस जो टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अलग दो टेम्परेचर हो, मान लीजिए एक T1 है और एक T2 है, इस कंडीशन में किस तरह से कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन यही फॉलो करेंगे। इनिशियल जो टेम्परेचर है वो क्या है 0 डिग्री, ये है आपका इनिशियल, और एक फर्स्ट कंडीशन में टेम्परेचर है T1 और सेकेंड कंडीशन में टेम्परेचर है T2। तो आप देखिए यहाँ पे, इसको मैं कर देता हूँ, अगर इसको इस तरह से लिखें 1 बाई एल्फ़ा टी 1 प्लस एल्फ़ा 0 टी डिवाइडेड बाई एल्फ़ा 0, तो एल्फ़ा टी टी प्लस 1 बाई एल्फ़ा 0। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है 0 से T1, तो ये हो गया एल्फ़ा T1 इक्वल टू T1 प्लस 1 प्लस एल्फ़ा 0। सेकेंड कंडीशन में क्या है T2, तो 1 अपॉन एल्फ़ा T2 इक्वल टू T2 प्लस 1 अपॉन एल्फ़ा 0। ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 3 माइनस 4, तो 1 प्लस एल्फ़ा T1 माइनस 1 अपॉन एल्फ़ा T2 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 1 अपॉन एल्फ़ा 0 दोनों तरफ से कट हो जाएगा, तो T1 माइनस T2। तो इस तरीके से अगर दो अलग अलग टेम्परेचर आपको दे रखे हैं कंडीशन, तो उसमें भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके टेम्परेचर कोफिशिएंट है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।
नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी टॉपिक पे अपन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।